Good morning, 7th A and 7th B class student. Today our topic is double bar graph. डबल बार ग्राफ, इसकी फिगर कैसे आती है? ग्राफ पेपर पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपका एक बार होगा और बार के साथ ही अटैच होगा दूसरा बार, फिर गैप होगा, फिर एक बार, फिर अटैच होगा दूसरा बार। तो एक साथ दो बार अटैच होंगे, फिर आपका गैप, फिर एक साथ दो बार अटैच होंगे, फिर आपका गैप। इस तरह की फिगर आ जाती है लास्ट में। तो इसको डबल बार ग्राफ कहते हैं। अब ये बनता कैसे, ये क्वेश्चन है। तो डबल बार ग्राफ हेल्प टू कंपेयर द कलेक्शन ऑफ डाटा एट ए ग्लांस। ठीक है, दो डाटा को एक साथ कंपेयर करता है। तो ये कैसे बनता है, इसके लिए आप पहले एक टेबल देखिए। इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक इन द ईयर 1995, 1996, 1997 एंड 1998 आर गिवन बिलो। इन ईयर में हिंदी की बुक की कितनी सेल है, इंग्लिश की बुक की कितनी सेल है, ये आपको गिवन है, टेबल फॉर्म में है। जैसे 1995 में इंग्लिश की बुक की सेल है 350 और हिंदी की बुक की है 500। इसी तरह से 1996 में दे रखा है इंग्लिश और हिंदी की बुक की सेल। ये आपको क्वेश्चन है इसका। सबसे पहले डबल बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर लोगे और उसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाओगे और इसके परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस बनाओगे। फिर एक्स और वाई एक्सिस की लेबलिंग करोगे। एक्स एक्सिस पे आप क्या बनाओगे, ईयर, तो इसके नीचे थोड़ा सा गैप दे के लिख लोगे ईयर। उसके बाद वाई एक्सिस पे आप क्या बनाओगे, नंबर ऑफ बुक्स। वाई एक्सिस पे क्योंकि आपका नंबर वाला डाटा बनता है, तो इसके लिए हम अपने उसमें जाएंगे, टेबल में देखेंगे कि ये डाटा किस में चल रहा है। 500, 350, 400, 525 मीन्स 100 वाले नंबर में चल रहा है। तो हम एक यूनिट को क्या मान लेंगे, स्केल को एक यूनिट को क्या मान लेंगे, 100। फिर अगला यूनिट 200, अगला यूनिट 300। इस हिसाब से हम अपने स्केल को यहाँ पे लिख लेंगे। लास्ट हमारा है इसमें 620, तो ये 700 तक करो तो 620 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि हर ईयर पहले एक गैप छोड़ोगे। हर ईयर में इंग्लिश की सेल है, हिंदी की सेल है, तो इंग्लिश की सेल की अलग बार बनेगी, हिंदी की सेल की अलग बार बनेगी। तो पहला ईयर 1995, इसमें 2 यूनिट छोड़ दीजिए क्योंकि एक यूनिट इंग्लिश की बार के लिए, एक यूनिट हिंदी की बार के लिए, फिर गैप। इसी तरह से 1996 में आपकी 2 बार बनेंगी। 1995 में सेल है इंग्लिश की 350 और हिंदी की है 500। तो पहली बार मैं इंग्लिश की बना रही हूँ, 350 हाइट उठा दूंगी, 350 आएगा 400 300 के बीच में। और विड्स के दूसरे एंड पॉइंट पे भी 350, ऊपर से विड्स को कंप्लीट कर लूँगी। फिर अगले यूनिट पे मैं हिंदी की बार बनाऊँगी जो कितना है 500। तो विड्स के दोनों एंड पॉइंट पे 500 मैं हाइट बना दूँगी और ऊपर से ये विड्स बना दूँगी। फिर आप गैप छोड़ोगे, हिंदी इंग्लिश की जो बार है वो एक साथ अटैच होगी और यहाँ पे नीचे ईयर का नाम लिख देंगे 1995। फिर गैप के बाद ईयर का नाम लिख देंगे 1996। इसमें 2 यूनिट आप छोड़िए, एक यूनिट इंग्लिश के लिए, एक यूनिट हिंदी के लिए। तो इंग्लिश में की सेल है 1996 में 400 और हिंदी की है 525। तो पहले 400 हाइट उठा दोगे, विड्स के दोनों एंड पॉइंट पे 400, ये 400 है। दूसरे पे भी 400, ऊपर से विड्स बना दोगे। हिंदी की 525, यहाँ पे 525 बना दोगे। ये 525 आएगा 600 और 500 के बीच में, नहीं 400 और 500 के बीच में। ये आपका 550 है, 550 और उसके बीच में 500 आएगा, 500 और 600 के बीच में ये 550 है। तो 550 और 500 के बीच में 525, ये 525 आप हाइट बना दोगे। इसी तरह से 1990, फिर गैप छोड़ोगे एक यूनिट का। फिर 1997 की 2 बार, एक इंग्लिश की एक हिंदी की। इंग्लिश की सेल है 1997 में 450 और हिंदी की है 600। तो पहले इंग्लिश की 450 हाइट बना दोगे और इसकी बना दोगे 600। फिर गैप छोड़ोगे, इसी तरह से 1998 की दोनों बार बना दोगे। अब यदि आप इस तरह से बात करो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इंग्लिश की है हिंदी की है, तो एक बार में डिज़ाइन बना देंगे या डिफरेंट कलर कर दो, आपका मन है। तो मैंने हिंदी वाली बार जो मेरी बाद में बन रही है उसमें मैंने डिज़ाइन बना दिया और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी, जो प्लेन बार है वो इंग्लिश की है, जो लाइन बार है वो आपकी हिंदी की है। और उसके बाद आपको स्केल भी लिखना पड़ता है कि एक यूनिट किसके बराबर मैंने लिया है, 100 बुक्स के बराबर मैंने आपका एक यूनिट लिया है।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद ये बार ग्राफ किसका है वो नीचे लिख देते हैं कि दिस इज ए सेल ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बुक इन द ईयर 1995, 1996, 1997, 1998। तो लास्ट में जो फाइनल पिक्चर आती है बार ग्राफ की इस तरह से आती है, गैप एक साथ दो बार, गैप एक साथ दो बार, तो एक इन्फॉर्मेशन की दो बार आपकी बन जाती है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो देखिए। पहला तो यही था ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। सेकंड ये है इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द डाटा ऑफ टू लैंग्वेज बुक लिस्ट। तो ये जो नंबर ऑफ बुक्स जो सेल हो रही हैं इसका डिफरेंस निकाल लीजिए और देखिए किस में लिस्ट आ रहा है। मैंने डिफरेंस निकाला है 1995, जो भी बड़ा है चाहे हिंदी या इंग्लिश, इनका डिफरेंस निकाला है। हिंदी की बुक 500 है, इंग्लिश की 350 है, डिफरेंस निकाल दिया। 1996 में दोनों सेल का डिफरेंस निकाल दिया। अब आप देखिए किस में लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट आ रहा है 30 लिस्ट है। कौन सा ईयर है ये? 1998। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1998। अब सेकंड पार्ट है कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक रोज फास्टर। क्या आप कह सकते हो कि इंग्लिश बुक की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है? इसके लिए क्या करेंगे, बिटवीन 95 और लास्ट है 1998, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे कि पहले 1995 में 350 थी, अब 620 हो गई है। अब इसका डिफरेंस निकालिए, 620 माइनस 350। हिंदी बुक की सेल बिटवीन 1995 से 1998 ये है 620। 620 इसकी लास्ट एंट्री है और 350 इसकी फर्स्ट एंट्री है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, 620 माइनस 350, ये आ जाएगा 0, 12 माइनस 5 7, और यहाँ पे 5 माइनस 3 2। ये सॉरी इंग्लिश की बुक का है। अब हिंदी की बुक का सेल का डिफरेंस 1998 में देखिए हिंदी की बुक कितनी है 650 और 1995 में क्या है 500। तो ये हो जाएगा 650 माइनस 500, ये हो जाएगा 150। तो हिंदी की बुक की डिमांड तो 500 से 650 मीन्स 150 रोज़ हो रही है, बढ़ रही है। और इंग्लिश की बुक की डिमांड 600, पहले 350 थी, लास्ट में 600 हो गई। तो 600 माइनस 350 270 बुक। तो इसका मतलब इंग्लिश की जो बुक है वो ज़्यादा रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ इंग्लिश की बुक की डिमांड ज़्यादा रेट से बढ़ रही है। तो इस तरह से पहली बात तो आपको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, और दूसरी जो उसके पार्ट्स हैं उसकी लैंग्वेज समझ के आप अपने आंसर दे सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको असाइनमेंट मैं दे दूँगी। तो मेरा टारगेट यही था चैप्टर 3 को कंप्लीट करना, तो वो लगभग हो गया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।